कहाँ? कलेक्टर साहब से मिलना है। ऐसा नहीं होता। खाने की खिचड़ी है क्या? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों के अनुसार हम आपको बिना अनुमति के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। अंदर जाने की अनुमति अंदर से ही आती है और आप अंदर जा नहीं सकती और मैं अंदर जाऊंगा नहीं क्योंकि अंदर कोई है ही नहीं। तो अंदर जाकर के मैं अनुमति किससे लूंगा बताइए? आप कौन? हमको नहीं जानती? जब आप हमको नहीं जानती है तो हमारे साहब को कैसे जानोगी? हम कलेक्टर साहब के पीए हैं। खाने की खिचड़ी नहीं है। हेम सिंह नाम है हमारा, हेम सिंह। हमारे शरीर पर मत जाइए, हमारे अंदर गजब की ताकत है। माय गॉड, इतनी ताकत है हमारे अंदर कि हाथी को भी बिठा सकते हैं मुक्का मार के। हाँ, लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे? भला आप है कौन? आनंदी सिंह, इस गांव की सरपंच हूँ। अंदर जाने दीजिए मुझे। अच्छा, तो आप ही सरपंच है। खाने की खिचड़ी नहीं हमको बेवकूफ बनाना। कलेक्टर साहब हमसे बोले थे आनंद सिंह नाम का इस गांव का सरपंच आएगा तो उन्हें आदर और सम्मान के साथ अंदर बिठाना। और हमको नहीं लगता कि आप ही आनंद सिंह हो, इतना तो समझते हैं हम। अब अंदर जाने दोगे या जबरदस्ती जाऊं? एक तो कन्या और ऊपर से इतनी छोटी सी हमको धमकी दे रही है कि हटाकर अंदर जाएगी। खाने की खिचड़ी है क्या? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ आपको कि मैं ही हूँ आनंदी सिंह, इस गांव की सरपंच। किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, कोई आनंद सिंह नहीं। ऐसी बात है तो आप भी समझ लो, अगर आप सरपंच निकली तो कसम से कहता हूँ माय गॉड, अपना सिर मुंडवा लेंगे हम। भीम सिंह, सिर मुंडवाने के लिए हजाम को यहाँ बुला दूं या चौक की दुकान तक तुम खुद जाओगे? तो मैं एक्चुअली यही है यहाँ की सरपंच, आनंदी सिंह। चलिए। ये आपके लिए। ये क्या? दादी सा ने आपके लिए खाना भेजा है। ओह, आते ही रिश्वत? जी नहीं, रिश्वत और प्यार में बहुत फर्क होता है। शुक्रिया। वैसे फर्क डाइनिंग टेबल और ऑफिस टेबल में भी होता है। खम्मा खड़ी हो। नमस्ते, आइए। सरकार इस क्षेत्र में जो नहर बनाना चाहती है उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लूप्रिंट्स मिल गए हों। जी सर, मैंने आज ही सबको भिजवा दी थी। हुकुम। बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आपने अठे आते ही काम शुरू कर दिया। हाँ तो बिल्कुल, हमारे साहब है ही ऐसे, बिना यहाँ वहाँ समय गवाए काम जल्दी से शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्लान अच्छे से देख लिया होगा। किसी का कोई पॉइंट, सुझाव, आपत्ति? मुझे आपकी इस योजना में एक बड़ी परेशानी है। देखिए सरपंच जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों के अनुसार इस बारे में फैसला सरकार के नुमाइंदे के तौर पर हमारे सर ही कर सकते हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं। कोई खाने की खिचड़ी नहीं है, बहुत सोच समझकर सर ने खुद। अपनी बात कहने का हक आप सभी को है। कहिए। देखिए, जहाँ से नहर को ले आने की बात आप कर रहे हैं, वहाँ नहर के बीचों बीच दो गांव पड़ते हैं, एक गुजरखेड़ी और दूसरा सोनागढ़। आपके नहर को ले आने की इस योजना से
वहाँ के रहने वाले लोग अपनी जमीन, अपनी खेती, अपना घर, सब कुछ खो देंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? नहर ना बनाए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखिए सरपंच जी, ये जो गांव यहाँ से उठेंगे वो सरकार को भी दिख रहा है। उनके घरों का, उनके जमीन का भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। भीम सिंह जी, ये वो जमीन है जहाँ गांव वालों के दादा परदादा उन्हें हल चलाए, उनकी माँ, उनकी दादी उन्हें खाना पकाया है। खेत की कीमत तो चुकाई जा सकती है, मकानों की कीमत भी चुकाई जा सकती है, लेकिन जमीन, घर और उनमें बसी यादों की कीमत कोई सरकार नहीं चुका सकती। सरकारी योजनाएं भावनाओं पर ना खड़ी होती हैं और ना ही चलती हैं। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। जी, अगर हम नहर को गोपालपुरा के रास्ते से जैतसर में ले आए तो? खाने की खिचड़ी है क्या? ये देखिए इतना लंबा सा चक्कर, कम से कम 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता तय करना होगा नहर को जैतसर तक पानी पहुंचाने के लिए। कुछ अंदाजा भी है आपको इसमें कितने करोड़ और घुस जाएंगे? क्या आप इस बारे में कलेक्टर साहब को बोलने देंगे? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। कलेक्टर साहब, सरकार के बैंकों में पैसा हम जनता की मदद करने के लिए ही रहता है ना? और ये नहर भी जनता की मदद करने के लिए ही बनाई जा रही है। आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं और मैं 2 गांव देख रही हूँ। इन पैसों से इस क्षेत्र में और भी विकास के काम हैं, मुझे वो भी दिख रहे हैं। कलेक्टर साहब, कोई भी विकास का काम किसी की भावनाओं से बढ़कर नहीं होता। इन पैसों की फिजूल खर्ची नहीं की जा सकती। आप जो कह रही हैं उसमें मुझे कोई लाभ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम नहर को गोपालपुरा के रास्ते से जैतसर में ले आते हैं तो हमें क्या लाभ हो सकता है। ऑलराइट, चलिए। देखिए, अगर हम नहर गोपालपुरा से लाते हैं तो वो उस तरफ से आएगी और इस पूरी बंजर जमीन से होते हुए हमारे जैतसर तक पहुंचेगी। ये करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, लेकिन पानी की कमी की वजह से यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। लेकिन अगर नहर का पानी इस जगह को मिल जाए तो ये पूरी की पूरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बन सकती है और यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। आप इस बारे में एक बार सोचकर देखिए। मैडम जी, बैड आइडिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों के अनुसार आपका सुझाव घाटे का सौदा है, पैसों की बर्बादी है। इस बात के लिए सरकार कभी राजी नहीं होगी। अरे सरकार को छोड़िए, अपने सर ही नहीं मानेंगे। इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर मिस्टर अग्रवाल के ऑफिस आइए एंड कॉल मी फ्रॉम देयर। सर, गो। कलेक्टर साहब, आप तो तकलीफ करते हैं, रहने दो, मैं कर लूंगा साहब। हाथ लगाओ। आप रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं। आप तो मुझे ठीक तरह से जानते भी नहीं, फिर कैसे बता सकते हैं कि मेरे बस में क्या है और क्या नहीं।
कलेक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और सरपंच बेटी आपको भी घड़ी खंबा। यहाँ पास में एक ट्यूबवेल है, वहाँ जाकर हाथ मुंह धो सकते हैं। चलिए। सही कहा था आपने, मैंने आपकी काबिलियत पे शक किया। वैसे सोचा तो मैंने भी नहीं था कि आप अपने हाथ पांव कपड़ों के गंदे होने की चिंता किए बिना किसी साधारण इंसान की मदद करेंगे। मैं वो बैलगाड़ी के इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कैनाल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। यू वर राइट। मैंने अपने पीए से कहा है वो इंजीनियर से रिवाइज प्लान बनवा कर ले आएगा, और नहर का पानी अब गोपालपुरा के रास्ते से ही आएगा। गैस तो खत्म हो गई। ये सिलेंडर भी खाली पड़ा है। क्या करती है गौरी, दो सिलेंडर और दोनों खाली। जस्ट अ मिनट। हाँ, हेलो। सिलेंडर क्यों नहीं मंगवाया तुमने? क्या हुआ जगत? अरे बाबा गैस खत्म हो गई है। दो सिलेंडर हैं, वो भी खाली पड़े हुए हैं। अब क्या करूं मैं? ठंडा खाना खाऊं? ओह नो जगत, आई एम सो सॉरी। नए जॉब के प्रेशर में ध्यान ही नहीं रहा, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो तुम्हारे भुलक्कड़पने की सजा मैं क्यों भुगतूं? जगत आई एम सॉरी ना, हो गई गलती, क्या कर सकते हैं। अब मैं तो यहाँ ड्यूटी पर हूँ, तुम ही जाकर ले आओ ना प्लीज। और जगत वैसे भी ना अभी वो तत्काल की स्कीम में ना जल्दी मिल जाता है सिलेंडर, बस कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी एंड दैट्स इट। हाँ, बस ये काम बाकी रह गया मेरे पास तो। जस्ट बिकॉज तुम नौकरी कर रही हो और मैं घर में बेकार बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है गौरी कि तुम ये सारे काम मेरे मत्थे मर दो। जगत प्लीज स्टॉप इट। तुमने फोन क्यों काटा? सॉरी, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया। और जगत मेरा वो मतलब नहीं था, जस्ट काम डाउन ओके। जगत प्लीज जाकर ले आओ ना आज सिलेंडर, प्लीज मेरी खातिर। जगत मुश्किल से आधा ही घंटा लगेगा ऑटो में आने जाने का, प्लीज। और सुनो, आज तुम मूवी की टिकट्स भी ले लेना, नाइट शो की। बहुत दिनों से सोच रहे थे ना हम जाने का। It will be fun and it's going to be my treat, okay? हाँ, okay.